को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की है। आप नेताओं ने कल दोपहर 12 बजे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। साथ ही सरकार के खिलाफ धरना देने का भी फैसला लिया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि सरपंचों पर लाठीचार्ज करके सरकार ने जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान किया है और गांव की सरकार का यह अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नमस्कार साथियों, आप सबको पता है कि किस तरीके से बर्बर तरीके से जानवरों की तरह कल गांव की चुनी हुई सरकारों को, सरपंचों को बुरी तरह से चंडीगढ़ में पंचकुला में पीटा गया खट्टर सरकार के द्वारा। ये इसका जितना विरोध किया जाए उतना कम है और आम आदमी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है, निंदा करती है, विरोध करती है। जिस तरीके का व्यवहार खट्टर और दुष्यंत सरकार सरपंचों के साथ कर रही है। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों की बात को सुनना चाहिए। अगर सरपंच आपके दरवाजे पर पहुंचे हैं, हरियाणा सरकार के दरवाजे पर पहुंचे हैं, तो सरकार को उनकी बात को सुनना चाहिए, उनकी कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, कुछ आमने सामने बैठ के मुख्यमंत्री को बात करनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और अपने अफसरों को बात करने भेजते हैं। अगर सरपंच बात नहीं मानते हैं तो अपनी पुलिस से उनको पिटवाते हैं, उनके सिर फोड़ते हैं, उनकी टांगे तोड़ते हैं। हमारे जितने भी नेता हैं चंडीगढ़ पंचकुला में, वो घायलों का हाल जानने के लिए भी पहुंच रहे हैं। और उधर सरपंचों के इस धरना प्रदर्शन में अब आम आदमी पार्टी नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है। साथ ही विधायक बलराज कुंडू ने भी इस प्रदर्शन को समर्थन दिया है। कुंडू ने धरनास्थल पर पहुंचकर सरपंचों से मुलाकात की और उन्हें अपना समर्थन दिया। बलराज कुंडू के अलावा चित्रा सरवारा और योगेश शर्मा भी यहां पर पहुंचे थे। कुंडू ने पंचों सरपंचों पर किए गए लाठीचार्ज की निंदा की और इसे गलत बताया है। और अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। खबर अगली अंबाला से आ रही है, जहां पर पुलिस ने ऐसे होटलों पर अब कार्रवाई शुरू कर दी है जहां पर गैर कानूनी तरीके से मादक पदार्थों को परोसा जा रहा है। ऐसे होटलों को सीज किया जा रहा है और इस पर कार्रवाई हो रही है। अंबाला पुलिस ने कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों के लिखित शिकायत पर अंबाला कैंट में ड्रॉप एंड होटल को सील कर दिया है। अंबाला पुलिस द्वारा चेतावनी भी जारी की जा रही है कि कोई भी गैर कानूनी काम अपने होटलों में ना करे, नहीं तो उनके ऊपर भी इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। ये इनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है ये छावनी अधिनियम 2006 के अनुसार कार्रवाई की गई है, जिसमें हमें ये अनियमितता पाएगी कि उन्हें बिना ट्रेड लाइसेंस के वहाँ पे अपना ट्रेड कर रहे थे। तो इसके लिए हमने उनको शोकॉज भी दिया था। उसके बाद भी उनका जो जवाब आया था वो सेटिस्फाई, संतोषजनक नहीं था। इसके ऊपर फिर हमने इस पर कार्रवाई की है। ड्रॉप इन में देखिए कि तो गैर कानूनी तरीके से शराब पिलाने की शिकायत पिछले काफ़ी लंबे समय से मिल रही थी और भी कई प्रकार की ये एक सुरक्षा जोन के अंदर ये होटल स्थित है। जो सुरक्षा की दृष्टि से हमारा एयरफोर्स स्टेशन नज़दीक पड़ता है, मिलिट्री एरिया नज़दीक है, आर्मी हेडक्वार्टर है यहाँ पर। तो कई ऐसे बिंदु हैं, खुफिया बिंदु हैं जिनको हम सरे पब्लिक हम खुलासा नहीं कर सकते जिनका, तो कई नॉर्मों को ये लोग पूरा नहीं कर रहे थे। इस बिना पर इनके खिलाफ कंटोनमेंट के अधिकारियों द्वारा ये कार्रवाई की गई। अगली खबर भिवानी से, जहां एक व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बंदूक की नोक पर आरोपी व्यापारी से कैश और सोने के गहने लेकर फरार हो गए। गांव बडाला निवासी देवेंद्र सर्राफा व्यापारी हैं, जिनकी भिवानी के जैन चौक में सर्राफा की दुकान है। देवेंद्र रोज की तरह रात को अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान सांगा गाँव के पास 2 बाइक पर सवार 6 बदमाशों ने उनकी स्कूटी को टक्कर मारकर गिरा दिया और फिर लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अब इन आरोपियों की तलाश कर रही है। मेरी दुकान जैन चौक में है, बिहारी चाय के नजदीक सुनार की दुकान है। मैं ज्वेलर्स के नाम पे है। मैं गांव को की तरफ सामान लेके जा रहा था। मेरी स्कूटरी में 4.25 लाख रुपए केस थे, 3.25 किलो चांदी, 2 जोड़ी टोपस, ये सामान था। ये सांगा से ठीक आधा किलोमीटर ठेके से आगे ये मेरे साथ हादसा। अज्ञात व्यक्ति थे, मैं उनको बाइक पे जानता नहीं कहाँ के रहने वाले, सांगा के बड़ाला की बात में कुछ कसता बिल्कुल भी। कितने लोग थे? 3 आदमी थे मोटरसाइकिल पर थे। हथियार उनके पास बंदूक थी, उन्होंने मेरे मुंह में बंदूक लगा दिया, कल की मार गोली मार देंगे। कल शाम को करीब 9 बजे से थाना में सूचना मिली कि बडाला गांव बडाला और सांगा के बीच में कहीं कोई लूट की सूचना मिली थी। जो पुलिस मौके पर जा रही थी और वहाँ जांच चल रही है। जो तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई अमल में लाई। देवेंद्र सनोब श्री जगन्नाथ, गांव बडाला, ये यहाँ सराफा बाजार में दुकान कर रहा था जैन चौक पर, और ये अपनी दुकान बढ़ा करके अपने गाँव जा रहा था। करनाल जिला सचिवालय में बनी ई दिशा केंद्र में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। लाखों के कैश से भरी तिजोरी से चोरों ने लगभग 25 लाख रुपए की चोरी की है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस और एफएसएल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। अधिकारियों की माने तो लगभग 25 लाख की चोरी की आशंका जताई जा रही है। अब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और इसके जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।
देखिए, आज सुबह एसडीएम कार्यालय की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि उनके दिशा केंद्र में 25 लाख रुपए और डीवीआर कोई व्यक्ति चोरी करके ले गया है। इस संबंध में थाना सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 380 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो भी कर्मचारी जिनकी वहाँ पर तैनाती है या जिनकी कस्टडी में पैसे रहते हैं उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं। कितने का अमाउंट बता रही चोरी हुई? जो पत्र में 25 लाख रुपये और डीवीआर ये चोरी के आरोप लगाए गए हैं। और यहाँ पर वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। कुछ और खबरें ब्रेक के बाद। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ।